नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है रविवार का। किसी बड़ी खबर का हम विश्लेषण करते होते हैं, लेकिन आज मैं उस खबर पे बात करना चाहूँगा जिसका जिक्र कम होता है, और वो खबर है असम की। असम में दरअसल पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं। पहले फेज के मतदान हो चुका है, जिस पर काफ़ी वायलेंस भी हुई, अखबारों ने रिपोर्ट भी किया। हालांकि इस 2 फेज के चुनाव में बीजेपी ऑलरेडी काफ़ी एडवांस पर है, क्योंकि तकरीबन 336 शायद अनअपोज उनके जीत चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ये चुनाव पूरे दम से लड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो अनअपोज जिताए गए हैं बीजेपी के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के गलत तरीके से पेपर रिजेक्ट करके या उन्हें डरा धमकाकर विड्रॉ कराया गया है। चलिए खैर, वो आरोप प्रत्यारोप चुनाव में होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के लिए। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की हरकतें आजकल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरव गोगोई ने उनकी नींदें हराम कर रखी हैं। वरना हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा बीजेपी का जो प्रमुख चेहरा हुआ करता था, हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर खबरों में रहने वाला, हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर प्रहार करने वाला, आजकल अपने आप को बचाता ज़्यादा नज़र आता है। पूरे कैंपेन में इतने कई महीनों से, खास करके झारखंड चुनाव हारने के बाद से, हिमंता बिस्वा शर्मा एक ही मुद्दा लेकर चल रहे हैं, और वो है कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान की उसके लिए काम करती संस्था के लिए, और इस चक्कर में गौरव गोगोई को लपेटने की कोशिश करें कि गौरव गोगोई पाकिस्तान जाते थे। हालांकि गौरव गोगोई सैकड़ों बार हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर चुके हैं कि आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी कीजिए, लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि मैं और मेरी पत्नी पाकिस्तानी जासूस हैं, तो क्या आप राजनीति से संन्यास लेंगे या आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देंगे। उस बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह से भारी मतदान हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, इसलिए अभी से गौरव गोगोई पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि गौरव गोगोई पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरने वाले हैं, और असम की लड़ाई किसी और ही नज़र तरफ ले जाने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। अब हेमंता बिस्वा शर्मा तो अब तक गौरव गोगोई पर हमला कर ही रहे थे, अब दिल्ली से भी बीजेपी गौरव गोगोई के इस हिमंता बिस्वा शर्मा के पाकिस्तान वाला आरोप को दोहराने लगी है। बाकायदा संबित पात्रा और प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौरव गोगोई पर निशाना साध रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी गौरव गोगोई पर बहुत सारे मामले दर्ज करा दिए हैं। अब गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में इस टसल का असर हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्या हो रहा है, ये थोड़े दिन पहले जो उन्होंने कांग्रेस राज में लड़कियों की वर्जिनिटी को लेकर जो बेहुदा बयान दिया था, वो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड या कितना परेशान हो चुका है। ये बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, जब कांग्रेस की बात होती है या देश की पॉलिटिक्स की बात होती है, बीजेपी की बात हो रही, तो आजकल पहलगाम, जातिगत जनगणना, बिहार, यूपी, ये सब बात हो रही है, लेकिन इन खबरों के बीच में कहीं ना कहीं असम की खबर दब के रह जाती है। असम में कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, कभी सांसद पर, कभी विधायक पर, और अभी 2 दिन पहले तो खुद गौरव गोगोई के काफिले पर हमला किया गया। लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ की खबरें मीडिया तो नहीं चलाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी कम नज़र आ रही कब इसका जिक्र होता है। इसलिए मैंने आज ये जिक्र किया कि गौरव गोगोई, आपको मालूम है, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में कांग्रेस के, अच्छे वक्ता हैं, इसलिए कांग्रेस हर मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए गौरव गोगोई की ड्यूटी लगाती है। और आज की डेट में अगर मैं कहूं तो राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय में से एक है। गौरव गोगोई कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सांसद नहीं है आज की डेट में। गौरव गोगोई पूरे उत्तर नॉर्थ ईस्ट को लेकर
कांग्रेस की होप है। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार, और बीजेपी अब लगातार गौरव गोगोई को निशाना बना रही है। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई के पिता की लेगेसी की बात कर रही थी कि उनकी लेगेसी कौन आगे बढ़ाएगा। तरुण गोगोई, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कई बार के मुख्यमंत्री असम के। तो उस पर गौरव गोगोई ने जवाब दिया था कि मेरे पिता की लेगेसी की चिंता न करें, और उन्होंने कहा था कि उनके पिता अक्सर कहा करते थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिन्ना का आज का अवतार है, मॉडर्न अवतार है जिन्ना का। अभी क्यों कहते थे, क्या कहते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कहा है, क्योंकि किसी ज़माने में तरुण गोगोई के चेले हुआ करते थे हिमंता बिस्वा शर्मा। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर वो सब बोलते हैं जो किसी मर्यादा से कहीं बाहर हो जाते हैं। गौरव गोगोई की खासियत एक ये है, क्यों वो लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, कि उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। हिमंता ने हर बार अपनी मर्यादा की सीमा लांघी है, लेकिन गौरव गोगोई ने सीमा नहीं लांघी, और इसीलिए वहाँ लोगों के बीच में गौरव गोगोई अपनी जगह बना पा रहे हैं। और इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव लोग याद रखते हैं कि कांग्रेस 99 पर आई, लोग याद रखते हैं कि बीजेपी 240 पर सिमट गई, 400 पार का नारा दिया था। लोग इसलिए याद रखते हैं कि भाई मोदी जी ने क्या क्या भाषण दिए थे। मेरे लिए 2024 का चुनाव इसलिए भी मुझे हमेशा याद रहेगा कि इसके अलावा दो और बड़ी वजहें हैं जिसलिए 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, आपको इतिहास में अलग से लिखना पड़ेगा। पहली वजह कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ था, इतना बड़ा इवेंट बीजेपी ने किया, इतना बड़ा इवेंट सरकार ने किया, विपक्ष हताश हो चुका था। लग रहा था फिर से पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हो गया, एक तरफा हवा बहेगी। लेकिन लोगों ने उस अयोध्या के मुद्दे को रिजेक्ट किया। इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव याद रखे जाएंगे। और दूसरा, मेरे लिए लोकसभा चुनाव 2024 इसलिए याद रहेगा कि अकेला नेता पूरे विपक्ष में गौरव गोगोई थे, जिसने बीजेपी के प्रमुख नेता और प्रमुख मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जहां से हिमंता बिस्वा शर्मा ने चैलेंज किया था जोरहाट से चुनाव लड़ने के लिए, गोगोई ने चुनाव लड़ा, और लड़ा भी और जीता भी, और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता को करारा जवाब दिया। ये दोनों घटनाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की घटनाओं से क्या असर पड़ता है सामने वाले पर, इसके लिए आपको लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक का हिमंता बिस्वा शर्मा का पूरा क्रियाकलाप देखना पड़ेगा। और उसके बाद झारखंड में प्रभारी बन के गए थे, वहाँ भी हार का मुंह देखना पड़ा उसने, और हिमंता बिस्वा शर्मा की हालत पतली कर दी। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और बीजेपी का बेसिक फ़र्क। कांग्रेस में एक बार कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसे मालूम है कि जल्दी उसकी कुर्सी नहीं हिलेगी, कुछ बहुत ही मेजर हो जाए तो अलग बात है। लेकिन बीजेपी में जो मुख्यमंत्री बनता है उसे नहीं मालूम कि शाम को वो सोएगा मुख्यमंत्री, सुबह जब उठेगा तब वो मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। यही डर हिमंता बिस्वा शर्मा को लगातार सता रहा है, क्योंकि उनकी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। और इन पंचायत चुनाव में जो बची हुई सीटें हैं, अगर वहाँ कांग्रेस कामयाब होती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता है विधानसभा चुनाव से पहले उनकी कुर्सी चली जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री नहीं रहे, चलिए अलग बात है, बीजेपी में तो रहेंगे, लेकिन कहीं अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, गौरव गोगोई मुख्यमंत्री बन गए, तो जितना रायता
हिमंता बिस्वा शर्मा ने फैलाया है वो रायता उन्हीं को ले डूबेगा। समस्या बीजेपी में ये बहुत होती है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी इसलिए अपनी कुर्सी जाने से डरते हैं कि अगर वो कुर्सी गई, कहीं वो विपक्ष में आ गए, तो जितना उन्होंने इतने वक्त में रायता फैलाया है उस रायते में वो खुद डूब सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को यही डर है, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को यही डर है। इसलिए बीजेपी बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहती है। ये अस्तित्व की लड़ाई बीजेपी के लिए, इन नेताओं के लिए खास करके बन जाती है। इसलिए बीजेपी को दिन रात सोते उठते 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राजनीति आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। नमस्कार।